किशनगंज उत्पाद अधीक्षक देवेंद्र प्रसाद पर घर में काम करने वाली महिला ने दुष्कर्म करने की कोशिश व मारपीट का आरोप लगाया। मामले को लेकर पीड़िता ने किशनगंज न्यायालय में उत्पाद अधीक्षक एवं डाटा ऑपरेटर अनिल के खिलाफ परिवाद दायर किया है। हालांकि उत्पाद अधीक्षक देवेंद्र प्रसाद ने आरोपों को बेबुनियाद बताया। वहीं न्यायालय में दायर परिवाद के अनुसार पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि उत्पाद अधीक्षक के सरकारी आवास पर वो जनवरी 2024 से ही काम करती थी, जहां उत्पाद अधीक्षक की नीयत शुरू से ही खराब थी और अश्लील हरकत करते थे, लेकिन क्योंकि वो तलाकशुदा है इसीलिए किसी को कुछ बताने से डरती थी। पीड़िता ने कहा कि उसे ऑनलाइन ही तनख्वाह मिलता था ताकि भविष्य में सबूत के तौर पर इसका इस्तेमाल उत्पाद अधीक्षक कर सके। इसके बाद उन्होंने जबरन शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की और मना करने पर उनके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मामले में उत्पाद अधीक्षक ने कहा कि उनके ऊपर जो आरोप लगाया गया है वो बेबुनियाद है और उन्होंने भी युवती के खिलाफ थाना में 12 लाख रुपए गलत तरीके से निकालने को लेकर मामला दर्ज किया है। जबकि पीड़िता के अधिवक्ता समीर कुमार दुबे ने कहा कि परिवाद दायर हुआ है और कल पीड़िता का कोर्ट में बयान दर्ज किया जाएगा। घटना सामने आने के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। अधीक्षक मदनी सेठ के जो सुपरिटेंडेंट है देवेंद्र प्रसाद, उनके घर पे मैं झाड़ू पोछा बर्तन का काम करती थी। मैं उनके घर पे काम करने के साथ साथ मैं और भी 4-5 जगह जैसे कुरियर बांटने का काम, उनके ही ऑफिस के कुछ लोग थे जिनके घर पे भी खाना बनाने का काम करती थी। मैं सभी जगह से काम करके टोटल 22 से 25 हज़ार हर महीने का कमा लेती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं है, मेरा डिवोर्स हो चुका है और मैं अकेली काम करके चौका बर्तन का काम करके अपने बच्चों का भरण पोषण करती थी। जब देवेंद्र प्रसाद आए जिला में, जब उनको पता चला कि मैं इनसे पहले जो पदाधिकारी थे उनके घर पे मैं काम करती थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया और अपने घर पे जैसे औरों के घर पे मैं काम करती थी उनके घर पे काम करने के लिए मुझे रखा। उसके बाद वो 2-4-10 दिन मेरे से काम करवाए। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि तुम टोटल जगह कितना जगह काम करती हो, तो मैंने उनको बताया कि मैं इतने जगह पे काम करती हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमको सैलरी कितना मिलता है। मैंने कहा कि मुझे सभी जगह से काम करके हर महीने में 20 से 25 हज़ार हो जाता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम एक काम करो कि तुम सभी जगह से काम छोड़ दो। हर जगह से काम छोड़ने के बाद जितना समय तुम दूसरों के घर पे देती हो उतना समय तुम मेरे घर पे दो। जितना सैलरी तुमको वहाँ मिलता है उसमें 1-2 हज़ार और मिला करके हम तुमको दे देंगे, क्योंकि मेरा जब परिवार आएगा तो तुमको मेरे घर पे पूरा दिन रहना होगा, तुमको सारा दिन मेरे घर पे ही काम करना होगा। तो उनका बात को मान करके मैंने सारी जगह से काम को छोड़ दिए हम। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ उनके घर पे काम करने लगे। उनके घर पे काम करने के बाद वो 1-2 महीने तो हमको समय से सैलरी दे दिए, लेकिन उसके बाद जब हम पैसा मांगते थे उनसे तो वो हमको पैसा नहीं देते थे। वो बस ज़रूरत के हिसाब से 1,000, 2,000, 1,500 रुपये करके जो है मेरे हाथ में पकड़ा देते थे और हमको बोलते थे कि जब एक बार में तुम सारा पैसा लोगी तो तुम्हारा काम में आएगा वो पैसा। इसलिए कि कुछ दिन के बाद से जो है उनकी नीयत मुझ पर ख़राब होने लगी। अगर हम छुट्टी करते थे तो हमको वीडियो कॉल करके देखते थे कि सच में मेरा तबीयत ख़राब है या फिर हम झूठ बोल रहे हैं। अगर हम कहीं घूमने चले जाते थे तो कॉल करके बहुत अश्लील भाषा में हमसे बात करते थे कि तुम किसके साथ हो, किसके साथ घूम रही हो। ये सब चीज़ से हम परेशान हो रहे थे। हम जब काम छोड़ने का कोशिश किए तो जितने दिन हम उनके घर पे काम किए हैं और कर ही रहे थे, तो वो जो मेरा पैसा था, जब हम पैसा का मांग किए उनसे तो वो पैसा हमको कैश ना दे के ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने लगे। हम उनको बोले भी कि सर मेरे पास एटीएम नहीं है, हमको बहुत दिक्कत होता है पैसा निकालने में। तो वो हमको बोल रहे हैं कि क्या तुम्हारा सारा चीज़ क्या हम अपने ऊपर लेंगे, तुम काम की हो, तुमको पैसा दे रहे हैं ना। उसके बाद वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने लगे मेरे अकाउंट में। जब हम पैसा मांगते थे तो मेरे 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने का पैसा एक बार में जोड़ जोड़ के 26,000 रुपये के मंथली से जोड़ जोड़ के वो पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करने लगे। जब हम 5 तारीख को उनकी फैमिली से मिलने के लिए गए और जो मेरा बकाया पैसा बाकी था उनके पास, तो हम मांग किए कि मेरा तबीयत ख़राब है, हमको इलाज वगैरह करवाना है तो हमको पैसा दीजिए। तो वो जो बाकी का पैसा था वो पैसा मेरे अकाउंट में उस दिन भी ट्रांसफ़र किए हैं। उसके बाद 6 तारीख को मैडम यहाँ से चली गई और सर भी उनके साथ, देवेंद्र प्रसाद जो सर थे वो भी उनके साथ चले गए। 8 तारीख को वो जब घर पे आए तो हमको बुलाए काम करने के लिए। हम काम करने के लिए उसके घर पे जब गए हैं तो किचन में हम काम कर रहे थे, किचन में काम कर रहे थे। उसके साथ वो किचन में जाके मेरे साथ बहुत बदतमीजी किए, मेरे साथ ज़बरदस्ती मेरा शोषण करने का कोशिश किए। हम जब मना किए, हम गाली गलौज दिए उनको और हम ये भी बोले कि आप जो मेरे साथ किए हैं बहुत गलत किए हैं। ये चीज़ जाके हम सबको बताएंगे कि आप काम कर रहे हैं हम आपके घर में और आप बेटी बेटी बोल के आप मेरे साथ इतना गंदा व्यवहार कर रहे हैं। जब ये बात बोले तो वो हमको पकड़ के वहाँ पे 2-4 थप्पड़ खींच के मारे।
मारने के बाद जो है वो हमसे ज़बरदस्ती वीडियो रिकॉर्डिंग करवाएं। वीडियो रिकॉर्डिंग करवाएं कि तुम ऐसे बोलो जैसे जैसे हम तुमको बोलेंगे तो तुम बोलो, अगर तुम नहीं बोलोगी तो तुमको मेरे साथ रूम में चलना होगा और सोना होगा। इस तरह का जो है वो मेरे साथ किए। लास्ट में हार पछता कि अब अकेला लड़की है, वहाँ से हम कैसे भाग के आते, क्योंकि उनका घर का गेट हमेशा लॉक होता है। उस समय जो है अनिल भी उनके साथ था वहाँ पे। जब हम उनको बोले, अनिल रजक जो उनके ऑफिस का ऑपरेटर है, उनको भी ये बुलाए कॉल करके। उसके बाद दोनों मिलके बहुत टॉर्चर किया हमको, घर पे मारपीट किया, मतलब कि मेरा हाथ मरोड़ दिया, बाल पकड़ के बहुत मारपीट किया वो लोग मेरे साथ कि अगर तुम नहीं करोगे तुमको हम फंसा देंगे और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे घर पे तुम्हारी मम्मी पापा, तुम्हारा बच्चा और तुम्हारा नाना नानी, जितना कोई भी है तुम्हारे फैमिली में, सबको घसीट के घर से लेके आएंगे और जेल में डाल देंगे, ये बोल के कि तुम चोरी की हो। जब हम बोले कि सर हम क्या चोरी की हैं आपका, तो हमको बोल रहे हैं जितना पैसा हम तुमको अपने अकाउंट से जो दिए हैं सारा पैसा को हम बोलेंगे कि तुम मेरे अकाउंट से चोरी की हो, जबकि हम उनका 1 रुपया भी चोरी नहीं किया, ना कभी हम उनका फ़ोन छूते थे। हम काम करते थे, अपने काम तक ही मतलब रखते थे। लेकिन नहीं, शारीरिक शोषण करने का कोशिश किया लेकिन हम नहीं करने दिए। तो वो जो मेरा काम किया हुआ पैसा वो हमको दिए हैं, वो पैसा का वो फंसा रहे हैं कि उनके अकाउंट से हम 12 लाख रुपया चोरी किए हैं। उनके अकाउंट से हम पैसा चोरी कैसे करेंगे जबकि हम ना उनका फ़ोन छूते थे। जबरदस्ती वो हमको मारपीट की रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, व्हाइट पेपर पर सिग्नेचर सारा कुछ करवाएं कि अगर तुम कहीं गई किसी को भी बोली तो तुमको हम पूरा किशनगंज में हाईलाइट कर देंगे और तुम्हारा पूरा बेइज्जती कर देंगे और तुमको पकड़ के जेल में डालेंगे। तुमको तो डालेंगे, तुम्हारे साथ साथ जितने लोग भी तुम्हारे कॉन्टेक्ट में हैं उसको भी घसीट के लाके तुमको हम जेल में डालेंगे। ज़बरदस्ती मारपीट के हमको बैंक भेज के मेरे बैंक का स्टेटमेंट हमसे निकलवाए, स्टेटमेंट भी निकलवा के वो अपने फ़ोन पे हमसे लिए हैं। और जो पति के साथ मेरा तलाक हो चुका है, जिससे हमको कोई मतलब नहीं है, उसका जो है हम लोगों का पहले का चैट रिकॉर्डिंग वगैरह था, मेरे फ़ोन से अनिल देवेंद्र प्रसाद के फ़ोन में ट्रांसफ़र किया। और मेरा अभी आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमको इंसाफ मिले, क्योंकि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। अगर हमको जहाँ तक जाना पड़ेगा, पटना हाई कोर्ट पे जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे, क्योंकि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। एज पर द डायरेक्शन ऑफ द अपर कोर्ट, मैं उसका नाम नहीं ले सकता, मैंने आपको कॉपी दे दिया है। वो एक्साइज सुपरिंटेंडेंट हैं किशनगंज में देवेंद्र प्रसाद, और उनके एक डाटा ऑपरेटर हैं अनिल रजक जी। इन्हीं दोनों के विरुद्ध जो है मामला दर्ज किया गया है BNS की धारा 308 क्लाउज 2 सेक्शन 76 और 64/62 303 क्लाउज 2 BNS एंड 66 DIT एक्ट के अंतर्गत। पुरानी IPC के सेक्शन को देखेंगे तो 384, 354B, 376/511, 379 IPC और 66 DIT एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज है। छेड़छाड़ करने का प्रयास किया उन्होंने, और चूंकि सुपरिंटेंडेंट के रैंक पर थे तो SI ASI कांस्टेबल ढेर सारा उनके आगे पीछे रहे होंगे, तो गरीब महिला जो है प्रोटेस्ट नहीं कर पाई। और बाद में तो ज़रूरत से ज़्यादा जब मामला बढ़ गया, उसको साथ में अपने जो है शारीरिक संबंध बनाने के लिए फोर्स करने लगे और 12 लाख रुपए चोरी का आरोप लगा दिया फ़ोन पे के थ्रू। 6 महीने से 12 लाख रुपया उनकी मेड अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रही थी कि बियॉन्ड इमेजिनेशन है। तब जाकर इसने जो है न्यायालय का सहारा लिया। कुछ भी कर सकता है। जब वो मेरे यहाँ से चोरी की है तो उसके बाद तो स्वाभाविक है कि हम उसके विरुद्ध FIR करेंगे, तो वो तो कुछ न कुछ हमको आरोप करेगा। और मेरे पास सारा रिकॉर्ड है उसका चोरी करने का। जब वो घर में काम करती थी तो फिर एक्साइज ऑफिस में कैसे वो सुपर हो गई? क्यों नहीं हो सकता है? सुपर तो यहाँ वो डेली गैजेट पर वो काम कर रही थी। तो आपके पास कैसे, कभी तो ऑफिस में काम ही नहीं किया है, वो कर रही है। उसके कहने से नहीं ना होगा। आपके विशेष स्थिति में जो है क्या लगता है सर कि आरोप आपको बेबुनियाद बेबुनियाद है।